तो हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिट्टी की बारात कविता की। तो देखिए ये कविता जो है शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है और एमपीपीएससी जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में आपके सिलेबस में ये कविता दी गई है। और आज आपके लिए क्योंकि ये कविता जो है कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, परंतु आज जो है ये कविता उपलब्ध हो गई है। तो इस कविता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है और कविता की व्याख्या है वो मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से मैं करवाने जा रही हूँ। तो देखिए इस कविता की जो भूमिका है, इसके बारे में शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें कर लूँ। तो इस कविता की जो भूमिका है वो मैं आप सभी को करवा चुकी हूँ और इस कविता में कौन कौन सी कविताएं संकलित है और थोड़ी सी और इससे संबंधित जो बातें थी वो मैंने आप सभी को करवा दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य जो है मैंने आप सभी को करवा दिए थे और उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप जाके उसकी भूमिका जो है वहाँ से उस वीडियो में देख सकते हैं कि कौन कौन सी बातें उसमें बताई गई है। यहाँ हम उन चीज़ों पे चर्चा नहीं करेंगे बल्कि एक संक्षिप्त विवरण जो इस टॉपिक से संबंधित होनी चाहिए, मिट्टी की बारात कविता से जो एक संक्षिप्त विवरण में हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो इस कविता को पढ़ने से पहले आपको जाननी चाहिए या कविता के पढ़ने के बाद आपको पता होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों को आज मैं बताऊंगी और इसके बाद हम कविता की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इस कविता की कवि कौन है, तो शिवमंगल सिंह सुमन। उसके बाद जो अगला आता है कि ये कविता जो है किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये मिट्टी की बारात काव्य संग्रह में संकलित है। तो मिट्टी की बारात काव्य संग्रह है शिवमंगल सिंह सुमन का, जिसमें मिट्टी की बारात नाम से एक कविता संकलित है जो आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में दिया गया है। इसका पहला संस्करण या इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। तो प्रकाशन वर्ष को भी ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका पहला संस्करण या प्रकाशन वर्ष कह दे तो 1972 ईस्वी। और जब शिवमंगल सिंह सुमन जी ने इसकी भूमिका लिखी है तो भूमिका में तिथि भी वर्णित है। तो अभी हाल ही में जो नए पैटर्न देखने को मिले हैं, कई बार उसमें क्या होता है कि भूमिका में जो तिथि वर्णित होती है वो भी पूछ ली गई है। तो यहाँ पे जो भूमिका उनके द्वारा बताई गई है उसमें जो तिथि वर्णित है अंत में वो है 21 जुलाई 1971 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष तो 1972 है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, प्रकाशन वर्ष इसका 1972 ही है, लेकिन जो भूमिका लेखक ने लिखी है उसकी तिथि है 21 जुलाई 1971 ईस्वी। और इस कविता को सरोज स्मृति के बाद दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न आ भी जाएगा कि अगर दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत कौन सा है, तो मिट्टी की बारात कविता। अब इस कविता की विधा क्या है, कविता अनेक रूपों में लिखी जाती है, तो ये क्या है, ये एक काव्य रूपक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और यह शिवमंगल सिंह सुमन का 7वां काव्य संग्रह है। तो शिवमंगल सिंह सुमन ने जो है कुल 9 काव्य संग्रह लिखे हैं, जिसमें से मिट्टी की बारात जो है उनका 7वां काव्य संग्रह है। तो जब काव्य संग्रह की बात आ जाती है तो उनके जो बाकी लिखे काव्य संग्रह है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इनका पहला काव्य संग्रह कौन सा है, तो हिल्लोल 1939 ईस्वी। तो जैसा मैंने बताया इनके द्वारा कुल काव्य संग्रह लिखे गए हैं 9। पहला है हिल्लोल 1939 ईस्वी, दूसरा है जीवन के गान 1942 ईस्वी, तीसरा है युग का मोल 1945 ईस्वी, विश्वास बनता ही गया 1948 ईस्वी, प्रलय सृजन 1950 ईस्वी, विंध्य हिमालय 1960 ईस्वी, मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी, वाणी की व्यथा 1980 ईस्वी, कटे अंगूठे की वंदनवारे 1991 ईस्वी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उनका 7वां काव्य संग्रह मिट्टी की बारात है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब मिट्टी की बारात काव्य संग्रह में कब से कब तक की कविताएं संकलित है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें उनके 1961 से लेके 1970 तक की कविताएं संकलित है। अब यहाँ पे हाल ही में बता दूं कि कहीं पे
बीए की परीक्षा हुई थी, जो ग्रेजुएशन की परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न आया था जो कि आपके द्वारा कमेंट करके मुझे बताया गया था, मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था कि इसमें कुल कितनी कविताएं संकलित है। तो ये जो है आपके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये प्रश्न किया था कि उनकी परीक्षा में, जो बीए की उनकी परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न आया था कि मिट्टी की बारात में कुल कितनी कविताएं संकलित हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कुल 72 कविताएं संकलित हैं। अब अगली जो चीज़ आती है वो है कि मिट्टी की बारात जो काव्य संग्रह है, ये 5 खंडों में विभाजित है। तो ये 5 खंड और 5 खंडों में जो संकलित कविताएं हैं वो मैं आप सभी को पहले ही दिखा चुकी हूँ, और वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी, तो आप वहां से उनको देख लीजिएगा। तो आज मैं संपूर्ण कविताएं नहीं दिखा रही हूँ, तो मुख्य जो चीज़ें हैं वही बता रही हूँ। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें कितने खंड है, 5 खंड है। मिट्टी की बारात काव्य संग्रह में 5 खंड है। अब वो 5 खंड कौन कौन से हैं, चलिए इस पे भी बात कर ली जाए। तो पहला खंड है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। दूसरा है मुक्त सगह समाचार। तीसरा है देवहितम यदायु। चौथा है अनोभद्रा तुक्व यंतु विश्वास। पांचवा है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा वा मोक्ष्यसे महिम। तो इन पांचों को देख लीजिएगा, हो सकता है एक मिसिंग कर दे और पूछे ये इसमें है कि नहीं है। तो ये 5 जो है काव्य संग्रह, मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के 5 खंड हैं ये, जिसमें अलग अलग कविताएं संकलित हैं। तो मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है, देखिए इसमें जो पहले खंड है, यानी कि जो ये पहला खंड है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, इसमें कितनी कविताएं संकलित है, 17 कविताएं कुल इसमें संकलित है। टोटल मैंने बता दिया कि इन पांचों में जो टोटल मिला के जो हो जाएगा वो है 72, जिसमें से 17 कविताएं इसके पहले भाग में है, और जो मिट्टी की बारात कविता है वो इसकी 14वीं कविता है। तो मिट्टी की बारात पहले खंड में संकलित है, तो ये चीज हो गई क्लियर। ये जो पहली कविता है, पहला खंड है माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, वो उसमें कुल कविता 17 है। मिट्टी की बारात इसमें 14 नंबर पे आती है, पहले खंड में ही संकलित है ये। और इसकी जो पहली कविता है, तो कई बार पहली कविता भी पूछ लेते हैं, तो पहले खंड की जो सबसे पहली कविता है मिट्टी की बारात की, वो है इनको चूमो। और मिट्टी की बारात काव्य संग्रह की जो संपूर्ण काव्य संग्रह है, यानी जब ये 5वां हमारे पास आ जाता है, तो 5वें की जो सबसे अंतिम कविता है वो है नकल की नकल। तो पहली कविता आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, और अंतिम कविता कौन सी है वह भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं कि इस कविता में या इस कविता की विषय वस्तु क्या है। आपने ये तो जान लिया कि मिट्टी की बारात कविता है, लेकिन इस कविता में संकलित क्या है, विषय वस्तु किस पर आधारित ये कविता है। तो इस कविता में जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के फूलों, यानी कि दोनों के जो अंतिम अवशेष थे, उनके सम्मिलित प्रयाण की गौरव गाथा है। तो देखिए कमला नेहरू जी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, उनके लगभग 28 वर्ष बाद जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। और जवाहरलाल नेहरू ने कमला नेहरू के जो अंतिम अवशेष थे उनको सुरक्षित करके रखा हुआ था कि जब उनकी मृत्यु हो तो दोनों ही के जो फूल हैं, दोनों के जो अवशेष हैं, उनको एक साथ जो गंगा है उसमें एक साथ प्रवाहित की जाए। तो अपने आप में ये बहुत ही अहम बात हो जाती है, एक बहुत ही अहम कविता। देखिए जैसा कि आपने ये पॉइंट जाना कि इस कविता में क्या संकलित है, आपको ये कविता पढ़ने की इच्छा जागृत हो गई होगी। तो इसकी विषय वस्तु इसी पर आधारित है कि कमला नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के जो फूलों के अवशेष थे, अंतिम अवशेष थे, दोनों को ही साथ में विसर्जित किया गया। तो इसी पर बेस्ड ये कविता है। इस कविता में जो है 2 दृश्यों का वर्णन किया गया है। इसमें पहले दृश्य में जो स्थान है वो है आनंद भवन प्रयाग, जहाँ पर कमला नेहरू के जो अंतिम अवशेष थे उनको जवाहरलाल नेहरू के अवशेष में मिलाया गया और फिर उसको आगे
त्रिवेणी संगम तक जो है ले जाया गया। तो यहाँ पे दूसरे दृश्य में जो स्थान है वो है त्रिवेणी संगम। तो पहली जो शुरुआत हो जाती है वो यहीं आनंद भवन से, जहाँ दोनों के फूलों के अवशेष, जो अंतिम अवशेष है वो मिलाए जाते हैं एक साथ, और फिर उनको संगम में ले जाया जाता है विसर्जित करने। तो इसमें ये चीज़ हो गई क्लियर क्या है। अब इसमें कौन से पुरस्कार इस कविता को प्राप्त हुए हैं, तो मिट्टी की बारात काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में मिला है। इसके अलावा जो है इसको सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो चलिए, ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप सभी को इसकी कविता की व्याख्या करवाऊंगी। और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए आज मैं यहीं पे विराम दूंगी। इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप सभी को दे दी, और अगले भाग में हम कविता के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।